नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात नीट पेपर लीक मामले की, जिसको लेकर के लगातार विवाद की स्थिति है। और क्या नीट होगा क्लीन, क्योंकि उस पर अब कहीं ना कहीं दाग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर के सियासत तो हो रही है, लेकिन 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और उसके पीछे की वजह है चंद ऐसे लोग जो इन परीक्षाओं की आड़ में कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। वो छात्र जो गलत तरीके से इन परीक्षाओं में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक और 24 लाख स्टूडेंट्स को भविष्य की चिंता सता रही है, तो सियासत भी इस पर हावी है। नीट के बाद नेट को भी रद्द कर दिया गया, यानी कि एनईटी नेट का एग्जाम रद्द हो गया। सवाल यह है कि आखिर हर परीक्षा में गड़बड़ी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या नेक्सस है, इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कई तरह के इसमें पहलू हैं। छात्रों के भविष्य का भी बड़ा सवाल है और इस पर हो रही सियासत को भी देखने की कोशिश करेंगे। इस पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा। हर मुद्दे पर, हर पहलू पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पूरे मसले पर एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। जिस वक्त इन छात्रों को अपना करियर बनाने के लिए तैयारी में लगना चाहिए था, तो ये अब सड़कों पर उतरकर अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर बनने का सपना पाले हुए लाखों युवाओं ने ये सोचकर नीट की परीक्षा दी थी कि सिलेक्शन होगा और आगे डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, लेकिन परीक्षा में ऐसी धांधली हुई कि 24 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। ये इसके दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल है कि कैसे सिस्टम में सेंध लगाकर माफिया पेपर लीक का खेल खेल रहे हैं और सरकार लाचार बैठी है। नीट परीक्षा के बाद देश में यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने रद्द की परीक्षा के एक दिन बाद ही रद्द हुई। 9 लाख से अधिक छात्रों ने दी थी परीक्षा। एनटीए ने परीक्षा कराई थी। जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया। नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। 3 बजे जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ पर सरकार ने सख्त एक्शन नहीं लिया। अब देखना होगा सरकार पेपर लीक मामले में क्या सख्त फैसला लेगी। टीम न्यूज स्टेट। देखिए, नए तरीके से अब ये परीक्षाएं हो रही हैं। नीट की परीक्षाएं हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, या फिर जेईई सीयूईटी की परीक्षा हो, ये सभी परीक्षाएं जो हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ही करा रहा है। कुल मिलाकर के इन परीक्षाओं में जिस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह की नकल की बात सामने आ रही है, जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, वो बात करना चाह रहा हूं कि मौजूदा सरकार ने, देखिए, शिक्षा व्यवस्था में बहुत से बदलाव किए हैं। नई शिक्षा नीति भी लागू की गई है। इन सब में जो इस तरह के पेपर होते थे, हमने ऐसे इससे पहले देखा है कि जब सीपीएमटी पीएमटी के एग्जामिनेशंस होते थे, उसको बदल के नीट के एग्जामिनेशंस किए। नेट का एग्जाम होता ही है। इस सबके एक यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की गई और सभी एग्जामिनेशन कराने की जिम्मेदारी मोटे तौर पर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई। तो क्या ये एक यूनिफॉर्मिटी के लिए एक प्रयास है। सभी प्रकार की जो परीक्षाएं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, चाहे यूजीसी हो या स्टेट लेवल संगठन हो, को कराते थे। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार और कहा कि जिस तरीके से विश्वास की भावना सबके प्रति कहीं ना कहीं उसको राजनीति में घसीट कर। प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, मैं यहां पर देखिए, अब अगर सभी एजेंसियों की बात करेंगे तो आप तो एक यूनिफॉर्म तरीके से ईडी, सीबीआई, तमाम चीजों की बात करने लगे, आईटी की बात करने लगे और उस पर विपक्ष के सवाल खड़े करने की बात करने लगे। लेकिन देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा, जब एक ट्रेंड दिखता है ना,
तो फिर सवाल खड़े करने होते हैं और फिर लोकतंत्र ये हमें अधिकार देता है कि हम सवाल खड़े करें। अगर एक ट्रेंड दिख रहा है, अब अगर आपने ये बात छेड़ दी है तो ईडी, सीबीआई और फिर आईटी की रेडें जब चुनिंदा लोगों पर ही पड़ेंगी या विपक्षी की सरकारों या उस पर पड़ेगी तो विपक्ष उस पर सवाल उठाएगी। और जो लोग पहले संलिप्त रहते हैं वो अगर किसी सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हो जाते हैं, उन पर जांचें बंद हो जाएंगी तो सवाल खड़े होंगे। ये टेक्निकल छोटा बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी बताएगा। और नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली होगी, खुलेआम जो लोग कबूलनामा कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि हां रटाया गया, हमने बताया 32 लाख रुपए में ट्रेंड हुआ, वहां पर 2.5 करोड़ के ज्यादा के ब्लैंक चेक जब मिलेंगे और गुजरात में उसका नेक्सस समझ में आएगा, जब ये पता चलेगा कि हां अपने हिसाब से सेंटर चुना जाए, तो फिर सर सवाल तो खड़े होंगे। सवाल खड़े करना बुरा नहीं है, सवाल का जवाब मिलना जरूरी है मुझे लगता है। नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा था। तो नहीं, आपने ये कह दिया लोग सवाल क्यों खड़े करते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं करता। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैंने ये नहीं कहा मैं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हमें पवित्रता को लेकर, परीक्षाओं की एजेंसी को लेकर एक शासन की सबसे बड़ी, जो भारत सरकार हो या जो भी संस्था, उसकी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है और निश्चित रूप से जवाब देना पड़ेगा। ये सामान्य घटना नहीं है, लाखों में जुड़े हुए भविष्य बच्चों के साथ जुड़े हैं। सर देखिए, राजनीतिक जो पहलू है ना कुमार रत्नम जी, मैं जरा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम और दूसरे एक्सपर्ट हैं वो मौजूद है, मैं उनसे समझूंगा। लेकिन मैं देखिए एक शिक्षाविद होने के नाते आपसे इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं आपसे एनटीए की विश्वसनीयता, एनटीए को जो जिम्मेदारी दी गई उस पर बात समझना चाह रहा था, टू द पॉइंट। मोरालिटी की और मौलिकता की बातें हम ठीक है कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे तार्किक तौर पर यह जवाब चाह रहा था, एक पॉइंट। दूसरी बात, मेरा ये सवाल साथ में और जोड़ लेता हूं मैं। हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह की अगर कोई धांधली होती है तो सिस्टम से जुड़े हुए लोग, उसी फील्ड से जुड़े हुए, क्षेत्र से जुड़े हुए लोग ही इसमें संलिप्त होते हैं। तमाम कोचिंग एजेंसीज, तमाम जो शिक्षक हैं, कुछ ऐसे छात्र जो गलत तरीके से कामयाब होना चाहते हैं, कुछ ऐसे शिक्षक जो शॉर्टकट तरीके से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उन्हीं लोगों की संलिप्तता होती है और फिर वो धीरे से एनटीए, वहां के किसी कर्मचारी, अधिकारी को कहीं ना कहीं एड्रेस करते हैं, अप्रोच करते हैं और वहां से पेपर लीक करा लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं एक शिक्षाविद होने के नाते कि कहां चूक हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं पहले की प्रणाली में और अब की प्रणाली में फर्क क्या? आपने स्वयं भी कहा, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि क्या होता है कि छोटी घटना होती है, उसको जो ओवरलुक करने की एक स्थिति है। अगर हम प्रारंभिक तौर पर कोई भी संस्था हो, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, उस पर एक कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो तो एक लेसन समाज में जाता है और उसकी विश्वसनीयता, मैं जो इस विषय पर आना चाहता था, मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं, विश्वसनीयता का तात्पर्य था, जब तक इस प्रकार की घटनाओं के लिए उत्तरदायी अधिकारी, कर्मचारी जो भी दोषी हैं, उनको चिन्हित करके हम जब तक दंडात्मक कार्रवाई करके समाज को ये मैसेज नहीं देंगे कि हमारी संस्था एक पवित्र संस्था है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की चेष्टा करेगा। कहीं ये जिम्मेदारी तो सीधे सरकार की है। पहली चूक भी अगर नजर आती है तो उस पर एक बिल्कुल मैंने कहा, कौन लेगा, अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा, वो सरकार करेगी। जब सरकार नहीं करेगी, जब ऐसी कार्रवाई नहीं होती है, रिपीट होता है, फिर नीट में हो जाता है, फिर नेट में भी हो जाता है, फिर नेट की परीक्षा रद्द होती तो बताया नहीं जाता, तो फिर विपक्ष को मौका मिलता है सवाल पूछने का। बिल्कुल निश्चित रूप से। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ तनवीर अली साहब भी मौजूद है जो कि पूर्व आईएएस है। तनवीर सर, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कहां चूक हो रही है। आप लोग तो बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव आपका रहा, बहुत से केसेस देखे होंगे, क्या इस तरह का कोई मैटर, इस तरह का कोई केस आपको इससे पहले भी समझ में आया, आपने देखा हो इस तरह का कुछ मामला? ये नीट जैसी परीक्षाएं, नेट जैसी परीक्षाएं जिस पर लोगों को आंख बंद करके भरोसा रहता है, लोगों, लाखों लाख लोगों का भविष्य इस पर टिका होता है, अगर उन पर ही विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे तो सर शायद आगे स्थिति मुश्किल भरी हो जाएगी। देखिए एंकर साहब, विश्वसनीयता पे सर तो बहुत सवाल खड़े हो चुके हैं। सऊद मोहम्मद खालिद आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। भारत सऊद साहब देखिए, सवाल तो बहुत खड़े होते हैं और सवाल बहुत खड़े हो चुके हैं। नंबर एक, मैं आपको बता दूं, उसमें स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स क्या करेंगे, इसमें पैसे का लालच बहुत बड़ी चीज है, जिसमें दोनों साइड शामिल, स्टूडेंट और उनकी फैमिलीज और जो ये काम करते हैं। नंबर दो का पैसे के लालच में दोनों इन्वॉल्व हैं। स्टूडेंट और उनकी फैमिलीज, माफ कीजिएगा, इसलिए इन्वॉल्व हैं कि वो देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अब गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट की फीस में इतना फर्क है
कि 50,000 और 50 lakhs आई एम टोल्ड, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक बात। हर आदमी चाहता है कि जी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाए। उसमें आधे में अगर काम हो जाए 20-30 लाख रुपए दे करके अगर आपको पूरा पेपर मिल जाए तो ठीक है, आराम से। आपने जी हाँ, सरकारी जी हाँ। कॉलेज से और उसकी एक क्रेडिबिलिटी भी रही और आपने जी आधे हाँ। पैसे बचा लिए। मतलब अगर छोटा सा गणित समझूं तो दूसरी बात ये कि ये एनटीए हो चाहे कोई हो, गवर्नमेंट को बहुत सख्ती के साथ इस पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। लाखों बच्चों का कैरियर इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये छोटा मोटा वो तो सर स्टेटमेंट अभी नहीं इस है कि मैटर में आपने। आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी जो मुझे भ्रांतियां सामने दिखाई आई, दे रहा है सुप्रीम बहुत। कोर्ट में याचिकाएं हैं, कहा जा रहा है कि कुछ हुआ नहीं और री एग्जामिनेशन की बात सुप्रीम कोर्ट भी मना कर रहा है। तो क्या इतना लंबा ये खिंचना नहीं चाहिए था? जो इतना लंबा खिंच बिल्कुल गया, नहीं खिंचना इसमें कुछ चाहिए। एक्शन पहले ही होना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं खींचना चाहिए। पूरा एग्जाम को कैंसिल मजबूरी है, कर देना चाहिए था। एफआईआर लॉन्च करके जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको बुक कर देना चाहिए, बजाय ये पॉलिटिकल बयानबाजी के कि जी वो उनके सिकंदर का रिजर्वेशन जो है डाक बंगले में गेस्ट हाउस में उसने कराया था, वो उनका पीएस है। पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट इस तरह के आ रहे हैं। ये सब भूल जाइए, पॉलिटिक्स बाजी। इसमें सिर्फ ये जो भी इन्वॉल्व है नहीं, उन उसका सब तो पे एक एंगल बहुत से सख्ती गुजरात से में भी जुड़ रहा है कि गुजरात में मनचाहा सेंटर ले लिया गया, बहुत सी चीजें इन गुजरात और बिहार दो ही हैं कर्म कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं अनियमितता दिखी, अनियमितता है। अब उसके कितने एंगल है, कितने सिरे हैं, वो तो बाद में खंगाला जाए। मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं शायद। मैं यही कहना चाह रहा हूं, वो तो बाद में खैर पहले एफआईआर करके बुक कर दिया जाए। और सबको तो आप भेज देते हैं 1-1, 2-2 साल के लिए, जिन्हें कौन कौन, अब मैं उसमें क्या नाम दूं। लेकिन ऐसे लोगों को तो बहुत लंबा जेल में जाना चाहिए और ऐसी इनकी सजा हो कि नहीं, वो सिस्टम से भरोसा उठाने वाला काम है सर, और आज उठ गया। वो तो उठ चुका आज है। अगर मैं ये सिस्टम से कहूं भरोसा- कि उस सिस्टम से भरोसा उठ गया तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। और ये बात खुद धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे थे कि वी मस्ट बिलीव इन आवर सिस्टम। लेकिन उस पर भरोसा कैसे हो जब 24 लाख छात्र सड़कों पर होंगे और एनटीए बार बार सवालों के घेरे में खड़ी होगी। मैं आऊंगा, लेकिन प्रदीप जी मैं आपके पास भी आना चाह रहा हूं, लेकिन एक चीज जरूर समझना चाहूंगा कुमार रत्नम जी आपसे जल्दी से कि मुझे बताइए ये जो खामी नजर आ रही है, इसमें अलग अलग एंगल जो दिख रहे हैं, क्या एनटीए पर पहले सीधे कार्रवाई होनी चाहिए थी या होनी चाहिए? परीक्षा रद्द होनी चाहिए थी क्या नीट की? लेकिन निश्चित रूप से प्रथम दृष्टा जो स्थिति है उसको देखते हुए लगता है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय प्रशासन में भी एक छोटी सी अगर परीक्षा केंद्र पर हमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो हम पूरे केंद्र की परीक्षा निरस्त कर देते हैं। ये तो एक राष्ट्रीय स्तर पर यह विषय है और इतने बड़े छात्रों से जुड़ा हुआ है। इस पर गंभीरता से मैं समझता हूं कि बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रदीप तिवारी जी, इसमें सिस्टम पर भरोसे की बात आ रही है, नीट की बात आ रही है, एनटीए की बात आ रही है, लेकिन इन सब पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति कौन कर रहा है? विपक्ष इस मुद्दे को जबरदस्ती हवा दे रहा है या फिर बीते 10 दिन से मैं अगर 4 तारीख से ले लूं तो फिर 15 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, छात्र सड़कों पर है और इतना लंबा अगर ये खिंचता नहीं तो शायद विपक्ष को मौका भी नहीं मिलता। एक पहलू ये भी है। निश्चित तौर पर देखिए, ये छात्रों के भविष्य की बात है और जिस तरह से ये स्कैंडल सामने आया है उसमें विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। कारण ये है कि सरकार जब सत्ता में बैठा व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है तो नेचुरली है कि वो विपक्ष के लोग उसको सवाल उठाएंगे, उसको मुद्दे को उठाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए तो इतनी बड़ी संस्था जिसपे लाखों लोग भरोसा करते हैं और उसी के आधार पर पूरे देश में परीक्षाएं आयोजित की जाती है और उसमें इतनी बड़ी धांधली पाई जाए, आप देखें तो मुझे तो लगता है कि बड़ी प्रशासनिक चूक है। उसको बड़े निष्पक्ष तरीके से जुडिशरी से या बड़ी कोई अच्छी जांच एजेंसी से लेकिन बच्चे सर री एग्जामिनेशन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही भी एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि नहीं परीक्षा मत कराइए दोबारा। तो जिनको बहुत अच्छा नंबर मिल गया, कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी कि पिछली बार कम थे, इससे पहले कम थे, इस बार बड़े अच्छे मार्क्स आ गए, तो बोल रहे भाई अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मेरे साथ से हाथ से सरकारी कॉलेज निकल जाएगा। आप देखिए तो जो सीट है उस सीट की उस आधार पे जो बच्चे अभी बैठे हैं उन बच्चों का भविष्य देखे। बहुत सारे बच्चे जो परीक्षा देकर वास्तव में पास हुए हैं उनका भविष्य तो अगले समय के लिए समाप्त होता चला जा रहा है। कारण यह है कि माँ बाप कितने तरीके से कितने मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाकर उनकी भविष्य की रूपरेखा तय करते हैं और फिर बाद में पेपर लीक हो जाए, निरस्त हो जाए, खरीद लिए जाए
तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रशासनिक चूक है। इसमें सरकार को निष्पक्ष रूप से और नहीं सर, एक चीज और जो तनवीर साहब भी एक बार जिक्र कर रहे थे कि इसके कई धड़े हैं, मतलब एक सिरा वो बिहार में भी निकल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी कह भी रहे थे कि हम बिहार पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम उसके संपर्क में हैं। एक सिरा पहुंच जाता है गुजरात की मन माफिक जो है वो सेंटर्स लिए गए और वहां पर कोचिंग संचालक ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई। वो अलग अलग सिरे हैं, लेकिन मूलतः तो गड़बड़ी हुई, मूलतः तो अनियमितता हुई, मूलतः तो पेपर लीक साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कबूलनामा कई लोगों का दिख रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं मुझे रटाया गया। तो कहां यहां पर फिर क्या एक्शन की जरूरत है? हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, विपक्ष भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सरकार की तरफ से भी 1, 2, 3 लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ठोस क्या मिल रहा है क्या इसमें कुछ आपको? देखिए क्या है, एक ही जगह की बात नहीं, गुजरात बिहार भर की बात नहीं, आप हरियाणा में भी देखें वहां भी गड़बड़ी हुई है। हाँ। और जब ये बात आएगी गड़बड़ी की, तो आप जब ये जांच होगी तो मुझे लगता है कि कई सारे स्टेट ऐसे नजर आएंगे जहां जिलों में सेंटर जो दिए गए उनके आधार पे दिए गए, जिन शिक्षकों को कार्य सौंपा गया वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से जानकारी के आधार पे किया गया। नहीं तो सर इसमें ठोस क्या, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी होंगी, शहजाद पूनावाला ने भी की और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान भी कर रहे थे, बीच में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद सुधांशु त्रिवेदी ने की। सब लोग इस पर अगर अपनी बात रख रहे हैं तो इसमें ठोस क्या निकला, उसका जिस्ट क्या है? देखिए ठोस तभी कोई निर्णय पर निकलेगा जब इसकी जांच होगी। वास्तविक स्थिति देखिए अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, एनटीए कुछ बता नहीं रही है। और सर यूजीसी पर भी अगर जब यूजीसी भी रद्द की गई थी 1 दिन पहले 2 दिन पहले, तो उस पर भी ये नहीं बताएगा वजह क्या है। क्या इस पर जवाब देना चाहिए एनटीए को या फिर सरकार को ही या शिक्षा विभाग को ही कि आखिर रद्द करने के पीछे वजह क्या है? देखिए अगर ये मामला बच्चे नहीं उठाते, न्यायालय तक नहीं पहुंचता, तो ये मामला मुझे नहीं लगता कि एनटीए इसको अपनी गलती मानता। और आप देखिए सरकार मैंने तो बहुत से ऐसे मामले भी देखे हैं जहां पर बच्चों को यह कह दिया गया आपको उसका रिजल्ट ही नहीं जारी किया गया। बच्चों ने अगर उस पर जाकर लीगल एडवाइस ली और मेल किया एनटीए को, तो वहां से बताया गया कि आपकी कॉपी जो है ओएमआर शीट फटी हुई मिली, और बच्चे ने फिर उसके बाद लीगल कंसल्टेंसी के बाद अपनी ओएमआर शीट मांगी तो उसकी फोटोकॉपी उसको मेल पे भेजी गई, उसकी फोटो भेज करके, लेकिन वो फाड़ करके भेजी गई। लेकिन उसमें भी बच्चा दिखा रहा है कि मेरी ओएमआर शीट बिल्कुल साफ दिख रही है, अगर वो फटी भी हुई है तो एक एक आंसर दिख रहे हैं और इस आंसर में मेरे 716 मार्क्स 715 या 16 मार्क्स जो बनते वो आते हैं। तो वो इतनी साफ गलतियां, साफ खामियां, कई तरह की खामियां दिख रही हैं। लेकिन जल्दी से रत्नम सर मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, आ रहा हूं सर। यहां पे ग्रेस मार्क की बड़ी अजीब सी स्थिति नजर आई। मैं भी खुद मेरे घर में बहुत से लोग जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे घर में भी एक वक्त था जब सीपीएमटी और पीएमटी के एग्जामिनेशंस होते तो उस वक्त भी पेपर दिए गए, नीट के भी पेपर दिए जा रहे हैं। ये ग्रेस मार्किंग का तो मेरे संज्ञान में अब तक कुछ नहीं आया था, जरा इसको समझाइए, यह है क्या मामला? देखिए कुछ बच्चों ने ये शिकायत की थी कि हमको 20 मिनट जैसा समाचार, वो शिकायत तो हम समझ रहे हैं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ग्रेस मार्क का सिस्टम नीट में है, कहीं कोई बिंदु ऐसा है जो हम ना पढ़ रहे हो? आप तो जानते होंगे शिक्षाविद होकर। बिल्कुल मैंने तो कम से कम अपने 35 साल के अपने शैक्षणिक अनुभव में इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रेस का ऐसा कोई प्रावधान नहीं देखा। हाँ, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय स्तर पर